तो दोस्तों आज की कहानी जिम नाम के एक 21 साल के लड़के के ऊपर आधारित है जो कि एक फेंकू किस्म का लड़का है। उसकी एक खास बात यह है कि जब भी वो बड़ी बड़ी बातों को फेंकता है तो उन बातों को वो इतनी कॉन्फिडेंटली कहता है कि हर किसी को उस पर विश्वास हो जाता है और इसी कारण जो लोग जिम से पहली बार मिलते हैं वो उसे आसानी से इंप्रेस हो जाते हैं। अपने इसी एटीट्यूड की वजह से जिम के पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है क्योंकि जब भी उसके झूठ का भांडा फूटता है तब हर कोई उससे अपना पीछा छुड़ा लेता है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी जिसका नाम है करियर अपॉर्चुनिटीज। तो कहानी शुरू होती है जिम को दिखाते हुए जो कि एक पेट स्टोर में काम करता है, मगर वहां स्टोर का मालिक उसे काम से बाहर निकाल देता है क्योंकि दोपहर के टाइम काम करने के बदले वो स्टोर के पेट्स के साथ बैठकर टाइम पास कर रहा था। अब आगे जिम जॉब की तलाश में गैस स्टेशन पर पहुंचता है जहां वो पहले भी काम कर चुका है और वो वहां के मालिक से फिर से काम मांगता है। पंप का मालिक जिम से कहता है कि अगर तुम मेरे लिए एक अनजान होते तो मैं तुरंत तुम्हें काम पर रख लेता, मगर मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब इसी दौरान वहां पर टाउन की एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम जॉसी है वो वहां आती है, जिसे देखते ही जिम के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो अपनी अदाओं से उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है। मगर इससे पहले कि जिम अपने मकसद में कामयाब हो पाता तभी वहां उसका बाप आ जाता है और जॉब ना मिलने की वजह से वो जिम को वही सड़क पर ही सुनाने लगता है और ये देखकर जॉसी हंसते हुए वहां से चली जाती है। इस इंसिडेंट के आगे हम देखते हैं कि जिम अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा है और डिनर के दौरान उसकी बड़ी बहन अपने करियर के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही है ताकि फैमिली के सामने वो जिम को नीचा दिखा सके। फिर उसकी बहन ताना मारते हुए जिम से कहती है कि जब मैं तुम्हारी जितनी थी तब से मैं घर का रेंट पे कर रही हूँ और तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे पास तो कोई स्टेबल जॉब भी नहीं है। ये बात सुनते ही जिम के डैड गुस्से में जिम से कहते हैं कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें इस घर का रेंट पे करना होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जिम के डैड उसे एक सुपरमार्केट में क्लीनर बॉय की जॉब का इंटरव्यू दिलाने ले जाते हैं जिसे वास्तव में जिम करना नहीं चाहता है। उसके डैड उसे साफ कह देते हैं कि अगर तुम्हें ये जॉब नहीं मिली तो तुम यहाँ से सीधा अपने अंकल के पास चला जाना, वो तुम्हें अपने यहाँ गार्डनिंग के काम पर रख लेंगे। अब क्योंकि जिम घर से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था इसलिए वो अपने डैड की बातों को सीरियसली लेता है और अपनी जॉब पक्की करने के लिए सुपरमार्केट में चला जाता है। जिम फुल्ली कोट पैंट पहनकर गेटअप में है और उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी क्लीनर बॉय की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया है। जिम का गेटअप देखकर इंटरव्यू को लगता है कि जिम मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया है क्योंकि आज के ही दिन एक आदमी मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने वाला है। जिम जिस तरह के गेटअप में है और जिस कॉन्फिडेंस से वो इंटरव्यू से बात कर रहा है इसके चलते इंटरव्यूअर जिम को गलत आदमी समझ लेता है और उसे $45,000 पर ईयर की सैलरी ऑफर करता है जिसे हंसते हुए जिम एक्सेप्ट कर लेता है। अब बात चल ही रही होती है कि तभी इंटरव्यूअर को रिसेप्शन से कॉल आता है और वो बताता है कि आज जो आदमी मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आने वाला था उसकी फ्लाइट मिस हो गई है इसलिए वो आज नहीं आएगा। अब इस बात पर हैरान होकर इंटरव्यूअर पूछता है कि फिर मेरे सामने जो आदमी बैठा है वो कौन है। तब रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो लड़का नाइट क्लीनर बॉय का काम मांगने आया है। अब असली बात का पता चलते ही जिम की सारी हंसी रुक जाती है और तब इंटरव्यूअर जिम को $4.5 पर आवर की जॉब ऑफर करता है जिसे मजबूरी में जिम को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दूसरी तरह हम जॉसी को देखते हैं जो कि एक बड़े बाप की बिगड़ेल लड़की है। वो हर वक्त वो काम करती है जिससे उसे बाप को शर्मिंदा होना पड़ता है और वो ये सब इसीलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बाप उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, मगर अब वो आजाद होना चाहती है। वो दिन में उसी सुपरमार्केट में जाती है जिसमें जिम की जॉब लगी है और वो वहां से ढेर सारे सामान को चुराती है। हालांकि जॉसी के पास पैसों की कमी नहीं है, मगर वो ये सब क्यों कर रही है ये सब हम आगे जानेंगे। शाम के वक्त हम देखते हैं कि जिम अच्छे से रेडी होता है और पहले दिन काम पर जाने के लिए वो एक लिमोजिन मंगाता है ताकि वो अपने इलाके में झूठ का ढिंडोरा पीट सके कि उसकी एक बहुत बड़ी जॉब लगी है। फिर जब जिम स्टोर में पहुंच जाता है तब वो अपने असली क्लीनअप बॉय वाले कपड़ों को पहन लेता है क्योंकि रात में अब उसे देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ एक आदमी जिम को सारा काम समझाता है और उसे स्टोर के अंदर लॉक करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिम पूरे स्टोर में सफाई कम और मस्ती ज्यादा करता है। फिर जब वो मस्ती करते हुए स्टोर में स्केटिंग कर रहा होता है तभी उसकी नजर जॉसी पर पड़ती है और उसे देखकर जिम शॉक हो जाता है और एक रैक से जाकर टकरा जाता है। स्टोर बंद हो चुका है और नियम के अकॉर्डिंग कोई भी कस्टमर स्टोर के अंदर नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ जॉसी के फादर पुलिस को लेकर पूरे टाउन में अपने बेटी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी कहीं भाग गई है। इधर स्टोर में हम देखते हैं कि थोड़ा स्टेबल होने के बाद जिम जॉसी से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। जॉसी उसे झूठ कहती है कि वो चेंजिंग रूम में सो गई थी। जिम उसके झूठ को आसानी से समझ जाता है, मगर वो जॉसी पर ज्यादा प्रेशर नहीं बनाता क्योंकि कहीं ना कहीं जॉसी के यहाँ होने से जिम थोड़ा खुश है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम जॉसी को सुपरमार्केट का हाई फाई डिनर करवाता है और वो सारे सामान को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे कि सब कुछ उसके बाप का हो।
डिनर करते वक्त जिम की बकबक बंद नहीं होती और एक बार वो जल्दबाजी में जोशी से कह देता है कि वो अक्सर उसे अपने सपने में देखता है। इस बात पर जोशी उसे पूछ लेती है कि अच्छा बताओ कि मैं तुम्हारे सपने में क्या करती हूँ। तब जिम बातों को घुमाते हुए कह देता है कि ये सब बचपन की बात है, इसलिए अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। खैर, यहाँ जोशी समझ चुकी है कि जिम के मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है, मगर जिम उसे छुपा रहा है। फिर जैसे जैसे वो दोनों और टाइम स्पेंड करते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी सारी बातें शेयर करने लगते हैं। जोशी बात बात में गलती से जिम को बता देती है कि टाउन के लोग पीठ पीछे जिम को टाउन लायर कहते हैं और इस बात को सुनते ही जिम दुखी हो जाता है। फिर जोशी माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसे हर्ट करना नहीं चाहती है, मगर लोग अक्सर उसे ये कहते हैं। इस बात पर जिम कहता है कि वो झूठा नहीं है, बस दूसरे लोगों को मेरी थर्ड बार पसंद नहीं है, इसलिए वो सब मुझसे जलते हैं। अब जोशी जिम का दिल रखने के लिए उसके हाँ में हाँ मिला देती है क्योंकि वो पर्सनली जिम को हर्ट करना नहीं चाहती। अब यहाँ जोशी जिम को बताती है कि असल में वो स्टोर में चोरी करने आई थी। तब जिम पूछता है कि तुम तो इतनी अमीर हो, फिर तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत है। तो जोशी बताती है कि उसका और उसके फादर का आपस में झगड़ा हो गया है, इसीलिए वो चाहते थे कि वो चोरी करते हुए पकड़ी जाए और इस बात से टाउन में उसके फादर की बदनामी हो। मगर जब वो यहाँ चोरी करने आई तो ये काम नहीं कर पाई। साथ में जोशी ये भी बताती है कि उसके फादर उसकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, मगर अब वो आजाद होना चाहती है। वो जिम को कहती है कि तुम खुद को देखो, तुम कितने खुश हो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी कंट्रोल में है और ऐसे ही मैं तुम्हारी तरह खुश रहना चाहती हूँ। जोशी की इस बात से जिम कन्विंस नहीं होता और वो कहता है कि मैं एक छोटी से नाइट क्लीनर बॉय का जॉब कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से खुश लग रहा हूँ। इन सब बातों पर कुछ टाइम बहस करने के बाद जिम गुस्से से वापस सफाई करने चला जाता है, मगर जोशी जिम का पीछा नहीं छोड़ती और वो उसके पास दोबारा आती है। वो बताती है कि वो अपने साथ ढेर सारे पैसे लाई है और वो भाग कर कहीं घूमने जाना चाहती है, मगर ये सब करने के लिए उसे एक पार्टनर चाहिए और पार्टनर के तौर पर वो जिम को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जिम कंफ्यूज होता है कि वो हाँ करे या ना करे। तब जोशी उसे कहती है कि मैं अकेले ही काम नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज हाँ कर दो। अब जिम जोशी के रिक्वेस्ट करने पर उसके साथ टूर पर जाने के लिए राजी हो जाता है और साथ ही वो इस बातचीत के दौरान जोशी को एक स्कूल डांस याद दिलाने की कोशिश करता है और बताता है कि एक बार उसने जिम के साथ स्कूल में कुछ पलों के लिए एक छोटा सा अधूरा डांस किया था, मगर आज वो उस डांस को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो जोशी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ डांस करे। जोशी जिम की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम लोग उन दोनों का एक छोटा सा रोमांटिक डांस देखते हैं जिससे वो एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सुपरमार्केट में मौज मस्ती करते हुए कुछ टाइम बिताते हैं और जब वो दोनों स्केटिंग कर रहे होते हैं तभी उनके सामने दो चोर आ जाते हैं जिनके पास गन है। एक का नाम है नेस्टर और दूसरे का नाम है गिल। वो दोनों चोर जिम और जोशी को बंदी बना लेते हैं और उन्हें जमीन पर लेटाकर आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। अब यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों भोंडू किस्म के चोर हैं, मगर क्योंकि उनके पास गन है इसलिए उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जिम उन दोनों की बातों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और फिर वो एक बहुत ही स्मार्ट चाल चलता है। वो दोनों चोरों से कहता है कि तुमने यहाँ आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। असल में यहाँ 10 मिनट के बाद एक बहुत बड़ी ड्रग डील होने वाली है और ये लड़की मेरी बंदी है। पहले तो वो दोनों चोर जिम पर विश्वास नहीं करते, मगर जब वो उनसे कहता है कि तुम्हारे पास बस 5 मिनट का टाइम है, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम यहाँ से लेकर भाग जाओ वरना मारे जाओगे। ये बात सुनते ही चोरों को थोड़ा फील होता है कि कहीं जिम सच तो नहीं कह रहा। अब जिम अचानक से जमीन पर से उठता है और अपने पास पड़े एक रेडियो को उठाकर झूठ मूठ का कहता है कि फायरिंग मत करना, फायरिंग मत करना, और इस मूव से दोनों चोरों की फट जाती है और वो जमीन पर लेट जाते हैं। अब जिम उनसे उनकी गन ले लेता है और फिर वो और जोशी उन दोनों चोरों पर हंसने लगते हैं कि उन्होंने चोरों का पोपट बना दिया था। अब यहाँ दोनों चोर जिम से कहते हैं कि हमारे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है कि वो गन लोडेड नहीं है, और ये कहते ही दोनों चोर वापस से उठकर खड़े होते हैं और फिर वो चारों लोग एक दूसरे पर हंसने लगते हैं। जिम को एहसास होता है कि उसने दोनों चोरों को जितना बेवकूफ समझा था वो उतने बेवकूफ नहीं है और तब वो उनकी गन वापस कर देता है। गन मिलने के बाद नेस्टर गन को हवा में फायर करता है और कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था। अब वो दोनों जिम और जोशी को दोबारा बंदी बना लेते हैं और यहाँ जिम जोशी से कहता है कि अब हम मरने वाले हैं और मुझे दुख है कि हम कैलिफोर्निया घूमने नहीं जा पाए। जोशी कहती है कि अभी हम मरे नहीं हैं, इसलिए अब मैं जो भी करूं तुम बस उसमें मेरा साथ देना। अब आगे हम देखते हैं कि जोशी नेस्टर से बात करते करते उस पर डोरी डालती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जब वो उसकी बातों को मानने लगता है तब जोशी प्यार से नेस्टर से कहती है कि वो भी उनके साथ रहकर बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देना चाहती है, इसलिए अगर ग्रुप में जगह हो तो मुझे भी शामिल कर लो। गिल ग्रुप में किसी तीसरे पार्टनर को शामिल करना नहीं चाहता है, मगर नेस्टर जोशी पर बिल्कुल फिदा है, इसलिए ना चाहते हुए भी गिल को जोशी को ग्रुप का तीसरा पार्टनर बनाना पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि जोशी नेस्टर और गिल के साथ मिलकर मार्केट का ढेर सारा सामान लूटती है, और जब वो तीनों सारा सामान बाहर कार में लोड करने के लिए जा रहे होते हैं तो जिम को लगता है कि जोशी सही में उनके साथ चली जाएगी,
जिम जोशी को रोक कर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे। तब जोशी इशारों में उसे कहती है कि वो जो कर रही है उसमें बस वो उसका साथ दे। फिर हम देखते हैं कि जब बाहर गिल और नेस्टर कार में सारा सामान लोड कर देते हैं तो जोशी मौका पाकर कार को स्टार्ट कर देती है और वहां से भाग जाती है। अंदर जिम भी स्टोर के लॉकर में से शॉटगन निकालकर रेडी हो जाता है और जब दोनों चोर स्टोर को लूटने के लिए वापस आते हैं तो जिम उन पर शॉटगन से फायर कर देता है और उन्हें डराकर बंदी बना लेता है। इसके बाद सुबह होने पर हम देखते हैं कि जोशी स्टोर का सारा सामान वापस ले आती है और दूसरी तरफ जिम पुलिस को कॉल करके दोनों चोरों को पकड़वा देती है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि शो ऑफ करने के लिए जिम जोशी को कार में बिठा के अपने इलाके में ले जाता है क्योंकि जोशी उस पूरे इलाके की क्रश है। फिर जब जिम शो ऑफ कर लेता है तब वो जोशी को लेकर एक रोड ट्रिप पर निकल जाता है जैसे कि उन दोनों ने प्लान किया था। और दोस्तों इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी कैरियर अपॉर्चुनिटीज की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।